नौरीन अंसारी जो कि माइंड मैनेजमेंट एक्सपर्ट है, मेरे साथ मौजूद हैं नौरीन शमसुद्दीन जो कि चाइल्ड बिहेवियर काउंसलर हैं, और मेरे साथ मौजूद हैं माविश रफ़ीक मोटिवेशनल स्पीकर हैं। मैं आप तीनों प्यारी प्यारी ख़वातीन को अपने शो में खुश आमदीद कहना चाहूँगी। और सबसे पहले जी वो जो मैंने टॉक इट आउट वाली बात की ना मिलेनियल्स की, तो वो हम अपनी एज के लोगों से कर सकते हैं। हम वो वाहिद जनरेशन है कि जो अपने अम्मा अब्बा से भी डरती है और आगे से अपने बच्चों से भी डरती है। मतलब हम हर एक का मूड देख रहे होते हैं। तो ये पहले ज़रा मैं अपनी गुर्बत पे, अपनी जो इस हमारी जो जनरेशन है, हम उसकी ज़रा इस बेबसी के वाले से बात कर लेते हैं। वैसे ऐसा क्यों है, अगर मैं बात करूँ कि जो मिलेनियल्स हैं वो ना तो अपने माँ बाप से इसे खुल के बात कर सकते, ठीक है दोस्तों वाले से, बाकी सब जगह बड़े होशियार हैं, लेकिन वो माँ बाप से भी डरते हैं कि माँ बाप नाराज़ ना हो जाए। एंड देन वो अपने बच्चों से भी डरते हैं कि वो बच्चे नाराज़ ना हो जाए। बहुत सारी चीज़ें वो भी अपने अंदर रखते हैं। आई थिंक हमारी जनरेशन बहुत सेल्फ अवेयर हो गई है कि हमें बच्चों को डराने से ज़्यादा उनके साथ एक कनेक्शन बनाना है। अगर हम बच्चों को डराएंगे तो वो काम तो वो वही करेंगे, लेकिन खुद भी तो डर गए, खुद भी तो डर गए। बट हमें वो कनेक्शन बनाना है, राइट। हम डरे वो ज़्यादा बेहतर है, बच्चों को ना डराएं। हम डर डर के जो है वो बड़े हुए हैं कि भाई अब्बू डांटेंगे, इसको ये कर लो, अम्मा डांटेंगी, टीचर डांटेंगे। यानी कि जो चीज़ें हमने फेस की हैं हमारे बच्चे फेस ना करें। सो सबसे ज़रूरी जो है ना, हमें ये रियलाइज़ हो चुका है, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग, कि हमें अपने बच्चों के साथ कनेक्शन बनाना है। गलत उनको जो करना है वो तो करेंगे, आपको या तो बता के करेंगे या आपसे छुपा के करेंगे। मतलब जो मिलेनियल्स ने भी जो गलत करना था उन्होंने किया ना। ऐसे थोड़ी है कि जो बच्चे गलत नहीं वो नहीं करेंगे, जो जिन्होंने करना है वो कर करेंगे। आपको क्या लगता है कि क्या सी रीज़न है? यार ये बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, हमें बात करना बेसिकली ज़रूरी होता है। अब वही गैप की बात है, अगर मैं अपनी भी बात करूँ तो आज तक देयर इज़ अ फियर, अभी भी वो डर है पेरेंट्स का, वो सारी चीज़ें हैं। तो बच्चे कहीं ना कहीं हमें भी देख रहे होते हैं, बिकॉज मेरे अपने बच्चे हैं, 2 बेटे हैं मेरे माशाल्लाह से, एंड दे आर 21 एंड 18 ईयर्स ओल्ड माशाल्लाह। तो मुझे अंदाज़ा है कि मुझे उनको किस तरीके से लेके चलना है, कहाँ पे चीज़ें हैं जहाँ मुझे थोड़ी सी निगलेक्ट भी करनी पड़ती हैं पता होने के बावजूद भी, लेकिन समहाउ आपको सिचुएशंस को थोड़ा सा हैंडल करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज सम ऑफ द किड्स दे आर नॉट दैट मच स्पीकेबल, नहीं आपसे बात करते। they knew me very well because मैंने हमेशा से अपने बच्चे के साथ एज अ फ्रेंड्स अपने आप को रखा। कभी भी मुझे नहीं लगता मैंने वो सेक्टर दिया कि उनको लगे कि आई एम ओनली द मदर टू देम, जैसे हमारी माँ ने हमारे साथ रखा। somehow yes। क्योंकि देखिए ना, मैं अगर अपने अब्बू की जनरेशन की बात भी करूँ, जो बूमर्स भी थे, तो अब्बू ये बताते थे कि अब्बा जी जैसे घर आते थे ना तो हम लोग खामोश हो जाते थे। तो उनकी और उनके अब्बा के दरमियान मतलब वो एक गैप था, मतलब कि वो बहुत ज़रा गले मिलते हुए ज़रा घबराते थे। तो जो हमारी जो जनरेशन थी, हम अपने अब्बा से गोदियाँ चढ़ रहे हैं, अब्बू को जप्पियाँ डालें, पप्पियाँ कर रहे हैं। तो मतलब हमारी अब्बू के साथ ये थी कि अब्बू जैसे आते थे हम तो तैयार होते थे कि अम्मी की जितनी शिकायतें ना अब्बू को आते साथ लगा देंगे। उस जनरेशन के बाद ये चीज़ें नहीं थी। कुछ हमारे पास हमारे पर्क्स भी है इस बार देखा जाए तो। साथ ही मतिया ये भी होगा कि आपकी ये जो आप कह रही है ना कि बडीनेस एक था अब्बा के साथ, फिर भी एक शर्म और लिहाज बहुत ज़्यादा वो भी था बिल्कुल। कॉलेज में क्या हुआ है, किसी की तरफ आपका क्रश हो रहा है, लाइकनेस हो रही है, आप अपने पेरेंट्स के साथ आके नहीं डिस्कस कर सकते थे। ये हमारी सोसाइटी का टैबू है कि आप अपने घर में ही यू हैव टू वेयर अ मास्क, कि आपने एक और मुखौटा लगा हुआ है आपके चेहरे के ऊपर और आप कुछ और हैं जैसा आपने दिखना चाहिए, जैसा खानदान ने आपको बताया हुआ कि बेटा तुम ये हो, तुम ऐसे दिखो, तो हमारे लिए ना कि जी हाँ, ये टिक मार्क्स आपके होने चाहिए। सो एक तो आपकी स्कूल और कॉलेज की रिपोर्ट कार्ड रही है, एक आपके घर की रिपोर्ट कार्ड रही है कि आप रैंकिंग में क्या है, आपको स्टार मिला, गोल्डन स्टार मिला या नहीं मिला चारों बच्चों में से। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं अब मिलेनियल्स को देखूँ, बिकॉज आई स्टडी कि किस तरीके से जनरेशन्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। जनरेशन एक्स हैज़ बीन अ लिटिल कूलर, सही है अगर मैं उनकी एक्सप्रेशन की बात करूं, लेकिन मिलेनियल्स तक जब हम आए ना तो इट वाज सो हाई अलर्ट फॉर अस, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ऐसा दिखना है, काम करो, स्कूल जाओ। वी हैव बीन ट्रेन्ड टू बी क्लोज टू परफेक्शन। और इसमें एक और फैक्टर मुझे इसी वजह से ना, क्योंकि जो हमारी जनरेशन ऐसे जो बूमर्स जो हमारे पेरेंट्स हैं, उनकी कोशिश थी, उनके भी कुछ टिक मार्क्स थे जिसमें हम ये था कि बच्चा कम, प्रोजेक्ट ज्यादा है। यस, लेकिन अच्छा प्रोजेक्ट इसमें ये था पहले ज्यादा बच्चे होते थे तो बंदा जरा वो होता था कि हाँ यार 10 बच्चे हैं तो इनमें से 2-4 अच्छे निकल आएंगे। अब जो मिलेनियल्स का एक बच्चा है या 2 बच्चे या 3 बच्चे, नाउ देयर लाइक चील किसी नजर है तीनों बच्चों पे, जैसे पता नहीं कोई म्यूजियम में कोई एग्जीबिशन होगा तो हम जाके अपना प्रोडक्ट रखेंगे, लोग मिजाज नहीं रखते कि ये रखिए, ये जी हमारा ये प्रोजेक्ट है, ये हमारा प्रोडक्ट है, कितना जबरदस्त काम करता है, अच्छा फंक्शन करता है। और ये तो सोसाइटी का एक मंशा रहा है कि आप
आपने डिग्री हासिल कर ली, उसके बाद भी आपकी दौड़ ख़त्म नहीं होती। आपकी शादी हुई या नहीं, बच्चे हुए या नहीं, बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चों की शादी हुई या नहीं, मुझे वो मैं खत्म जरा नहीं अपनी होता। अम्मी, अब तो हर अम्मी चली गई, लेकिन मैं अम्मी से ज़रूर, अम्मी इंशाल्लाह मैं जन्नत में आपसे पूछूंगी कि जो आप कहती हैं ना बेटा ये अभी मेहनत कर लो 2 साल, बाकी ज़िंदगी आसान है। वो 2 साल ना कभी ख़त्म होने को आए, वो 2 साल, वो 2 सदियाँ हो गई Multiply है। हो गए। हाँ, वो जो मतलब पहले जो, अब मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि चलो अगर वापस स्कूल के दौर में चले जाएगा क्यों पड़ जाए भाई, उसमें भी इतनी मेहनत अम्मी ने कराई थी। ये कह के बेटा ये अभी मेहनत कर लो, कॉलेज जाओ की आसानी हो जाएगी, फिर कॉलेज में बेटा अभी मेहनत कर लो, जॉब होगी ना, अच्छी जॉब मिल जाएगी, आसानी हो जाएगी। वो जॉब में तो आसानी नहीं आई जॉब में तो हम लगे, ये आगे भी चाहता है शादी कर लो, सेटल हो शादी कर जाओगे, लो। बच्चा कर लो, दूसरा कर लो। हाँ, दूसरा कर लो, फिर आसानी हो जाएगी। अरे नहीं हो रही आसानी, नहीं, फिर आप वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ आपने उन बच्चों से यही झूठ बोल रहे हैं जो आपकी अम्मी ने बोले थे। फिर हम भी वही जुड़ गए। आई थिंक हमें जो है वो पीपल प्लीजर बनाया गया शुरू से, बचपन से। लोग क्या कहेंगे, आपको अच्छा बच्चा बनना है, जो अच्छे बच्चे की Again, ये डेफिनेशन है। हमारी ये भी मुझे लगता है ये हमारी जनरेशन का ज़रा कि हमें अभी भी हमें होता है कि हम अभी भी people हमें pleaser हैं। हमारे अंदर इतना बैठ गया कि अच्छा बच्चा बनना है ना। सो अस एज पेरेंट्स ना, हमें ये जनरेशनल साइकिल ब्रेक करना है कि अच्छा बच्चा की कोई डेफिनेशन नहीं होती। बच्चा वो है जो मेंटली और फिजिकली हेल्दी है, उसको पता है कि किससे क्या बात करनी है, इमोशनली केपेबल है, किससे किसके सामने क्या किस लेकिन तरीके और से एक चीज़ पेश अच्छी आना है। मुझे कभी कभी होता भी है कि हाँ कहीं ना कहीं आपके अंदर एक ज़रा नेगेटिव इसकी कॉन्डिशन भी आ जाती है। जैसे हमारे घर कोई मेहमान आता था तो वो अच्छी कोई तरबियत के कि अम्मी फ़ौरन चलो जाओ सबको पूछो, तो हम जब सब बच्चे उठ रहे हैं नींद में, अस्सलाम वालेकुम ख्याल करें। वो अब जो माँ बाप हैं वो कहते थे हमारा बच्चा भी सो रहा है, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा, उसकी नींद थोड़ी ऑफ हो जाएगी। सो हमें बनाया से गया कि हमें कि हमने अटेंड करना है। फिर आजकल की बाकी मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि यार ये चीज़ें आई डोंट नो अब आप लोग इस पर एग्री करते कि नहीं करते, लेकिन आजकल के बच्चे दे नॉट दैट, उनको नहीं है कि अगर कोई घर में गेस्ट आए हो कि ठीक है अगर वो नहीं अवेलेबल तो दे नॉट अवेलेबल। उनके पास बैठना जरूरी होता था, हाँ, अटेंड करना exactly. जरूरी जी, होता था, जी। उस रूम में भी बैठना जरूरी होता था जहाँ सारे बड़े बैठे हुए हों। क्योंकि आप सीखते थे ना, आदाब उसमें आते थे। हाँ। अब वो चीज़ नहीं है। मैं देखती हूँ बच्चे फौरन वो देखते हैं कोई गेस्ट आ गए तो बच्चों का नहीं अगर मूड तो वो सलाम भी नहीं करेंगे। समहाउ मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत लकी रही क्योंकि सऊदी में होता ही ये था, मैं वहीं पे बॉर्न एंड रेज्ड हूँ, तो वहाँ पे हर कोई अपने अपने रूम सेलेक्टेड होते थे। जैसे अगर मदर्स हैं तो वो एक रूम में बैठी हुई हैं, बच्चे अब जैसे अम्मी मुझे कहती जाओ तुम अपने कमरे में चले जाओ, तो हम बच्चों को लेकर वहाँ चले जाते। जो बॉयज़ होते थे वो अपने रूम में चले जाते थे। तो बचपन से थोड़ा सा मैंने ये स्ट्रिक्टनेस कम देखी क्योंकि हम लोग कभी भी हमारे लिए मैंडेटरी नहीं होता था कि हम वहीं बैठें जहाँ हमारे पेरेंट्स बैठ रहे हैं या कुछ भी है। या अगर हम लोग पार्क्स में गए हुए हैं तो देयर इज़ ऑलवेज अ ग्रुप, बच्चों का ग्रुप अलग होता था, पेरेंट्स का अलग होता था, और उन्होंने कभी मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं किया या किसी भी बहन भाई को क्या वहीं बैठो वहीं बात करो। अच्छा वो तो उठा देते बस सलाम करने के लिए होता था, फिर अब जब बातें करनी होती फिर चलो चलो शाबाश जाओ अपना काम करो जाके। तो फिर ये होता था बड़ों के बीच में बात नहीं करनी है। हाँ ये तो अगर आपने कुछ बोल दिया तो एवरीबॉडी वुड लुक एट यू लाइक दिस, और अम्मी की बड़ी बड़ी गोल गोल आंखें दिखती थी। बट ऑल्सो सॉरी दैट इन्वॉल्व आपके जो घर में लोग आते थे, दैट इन्वॉल्व वो आपको बैठ के जज करते थे कि मेरा बच्चा आज यहाँ तक पहुँचा, डिग्री हासिल कर ली है, जॉब मिली नहीं Percentage मिली। कितनी तो है। वो हमें वो बात भी याद है जब पेरेंट्स आपस में अपने बच्चों को कंपेयर करते थे, अपने कजिन्स को कंपेयर करते थे, हमें बताया जाता था। अब आज भी तो मैंने देखा ये आज भी है, और अब तो ज़्यादा क्योंकि अब आपके पास सोशल मीडिया आ गया है। अब ये जो एक पागलों वाली दौड़ है, क्योंकि मैं देखे ना मेरा बच्चा जब 16 माह का था जब मैंने उसको स्कूल में इन करा दिया था, और जब वो पैदा हुआ था तो तभी टेंशन हो गई थी उसको अच्छे अभी से मैं किसी प्री नर्सरी में कराऊंगी तो उसका आगे, क्योंकि आपको अगला बंदा जज करे ना। मैंने लोगों को समहाउ देखा है, हमारे यहाँ इतने बेचारे पढ़े लिखे इनसिक्योर लोग हैं कि वो आपके साथ पूछेंगे अच्छा आपका बच्चा कहाँ पढ़ता है, अगर उनको लगेगा ये इनका फेवरेट स्कूल नहीं है तो वो उधर साइड पे जाके बैठ जाएंगे। एग्जैक्टली। तो हम मुझे लगता है अब से ज़्यादा वर्स्ट हो गया फिर, क्योंकि आप बच्चे भी कॉम्पिटिशन कर रहे हैं कि अच्छा जी आप समर वेकेशंस में हम कहाँ जा रहे हैं, फलाना तो उधर जा रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं। तो सोशल मीडिया की वजह से भी मैंने देखा है कि बहुत कॉम्पिटिशन कम कहीं पे भी नहीं हुआ। प्लस एक्स्ट्रा करिकुलर है बच्चे की या नहीं, जी, बिल्कुल। स्विमिंग जा रहा है, टेनिस खेल रहा है, क्रिकेट कुछ और कर क्या रहा है कर या रहा है? नहीं। हाँ। और नहीं है तो आई है ये सारा दिन घर पे बैठ के क्या सो करते हैं। एम्बैरेस्ड कि ये हो नहीं पा रहा है या क्यों नहीं हो पा रहा, जबकि अगर हम अपनी अपनी लाइफ में देखें सब कुछ हो रहा होता है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ हम प्रोवाइड नहीं कर रहे या नहीं लेके जा रहे, लेकिन एक बच्चे को बोर नहीं होने दे रहे। हाँ, मसला ये ना, और जब आप बोर होते थे तभी आप बहुत सारी चीजें जो है ना आइडियाज आते थे, विजुअलाइजेशंस कर रहे होते थे हम यू बी मोर प्रोडक्टिव। अब प्रोडक्टिवनेस नहीं है, बस वो जो आपको चीजें नजर आ रही हैं या जहां से उन्होंने सुन ली देख ली उनको वो चीज नजर। वी यूज्ड टू थिंक, वी यूज्ड टू क्रिएट थिंग्स, हमारा दिमाग सोचता था। अब वो सोच नहीं आती। एग्जैक्टली बात है, नई कोई चीज सोच नहीं रहे, हमने नहीं सोचना, हम एआई से कर लेंगे, हम चैट जीपीटी से कर लेंगे, तो हर चीज के लिए हमारे पास एक क्विक
हाँ, अम्मा अब्बा से बात नहीं करे, चैट जीपीटी को सब बता रहे हैं। और फिर आपको मैं बताऊँ, जितने भी बच्चे मुझे देख रहे हैं, जब आपने ब्रेकअप्स के बारे में, जब अपनी कोई वैसे हार्ट ब्रेक्स के बारे में चैट जीपीटी के साथ चीज़ें शेयर करते हैं, तो कल के लिए जब चैट जीपीटी से कहेंगे भी ना कि अपने बारे में मुझे बताओ मैं कैसा इंसान हूँ, तो वो आपकी ना सब चीज़ें उठा के आपके मुंह पे मारेगा कि तुम्हारे से तो रिलेशनशिप नहीं सामने जाते, तुम्हारे इतने ब्रेकअप्स हो चुके, तुम्हारे साथ ये इश्यूज़ है, तुम्हारे साथ वो इश्यूज़ है। सो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल वाइल शेयरिंग ऑल ऑफ योर इन्फॉर्मेशन टू चैट जीपीटी। मुझे ये बताएं कि एक तरफ तुम ये कह रहे हैं बच्चे सही जगहों पे अम्मा पापा के साथ शेयर नहीं करें, दूसरी जगहों पे ज़्यादा शेयर करें या काउंसलर के साथ ज़्यादा शेयर करें। यूजुअली आम तौर पे इंसान क्यों कोई भी अपनी बात शेयर करते हुए घबराता है, जैसे मैं अक्सर लोगों को भी देखती हूँ अपने दोस्तों के साथ बहुत सी चीज़ें शेयर नहीं कर पाते, माँ बाप के साथ शेयर नहीं कर पाते, और एक घुटन का शिकार, जैसे हमारी पुरानी जनरेशन जो थी वो बातें शेयर नहीं करती थी। इसमें मदिया फैक्टर्स बहुत सारे हैं कि एक तो ट्रस्ट स्पेस नहीं होती, थ्रेट लगता है कि यार मैं इस बंदे को बता दूंगा मेरी बात किसी तीसरे तक ज़रूर पहुंच जाएगी, या फिर मेरा इससे एक अनकॉन्शियस मुकाबले, लाशऊरी तौर पे हर बंदे का एक दूसरे से मुकाबला होता है। लाइक कुछ बहन भाइयों को भी मैंने देखा है कि आपस में मुकाबला होता है, तो वो नहीं बता सकते कि यार मैं किस मुश्किल से गुजर रहा हूँ क्योंकि ये तो सॉर्टेड है, या सो इसलिए लोगों को ये लगता है कि यार शायद मैं जब थेरेपिस्ट को जाके बताऊंगा वो सिर्फ मेरी बात सुनेगा और मुझे ये बता देगा कि मेरा दिमाग किस नौइयत का चल रहा है। उमूमन मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं कि नौरीन मैं साइकोलॉजिस्ट के पास गई थी और उसने तो मुझे इतना सुनाई जैसे मेरी दादी सुनाती हैं। अब मैं ये कहती हूँ कि हर थेरेपिस्ट भी हर इंडस्ट्री में कॉम्पिटेंट और इनकॉम्पिटेंट आपको मिलेंगे लोग, बट इट्स फॉर थेरेपिस्ट और कोचेस या लाइफ कोचेस के पास ये जो नए जेंजीज जा रहे हैं, आई एम रियली हैप्पी ये लोग जा रहे हैं, क्योंकि हमारी जनरेशन में तो होता था कि तुम नहीं कुछ नहीं है, ये कुछ डिप्रेशन नहीं होता, ये तुम दुआएं मांगो तुम सही हो जाओगे। बात ये है थेरेपी बड़ी महंगी है। अगर हम यहाँ पे बैठे हुए हैं तो आज मैं सारी आवाम के वाले से बात कर रही हूँ ना, नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड थेरेपी। मतलब कौन जाए 5-5, 6-6 हज़ार से 7,000 के सेशंस कौन अटेंड करे। ये हम जो हमारी सोसाइटी कैसे यहाँ पे लोग बीमार भी हो रहे हैं ना, तो लोग वो सरदर्द की गोली ले लेते हैं कि नहीं इसके बाद हम ठीक हो जाएंगे। मतलब लोग जब डॉक्टर्स के यूँ खर्चे बचा रहे होते हैं तो वो नफ्सियाती जो बीमारी जो आपको नज़र नहीं आ रही है, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम, बीमारी भी नहीं कहूँगी, एक चीज़ बॉदर कर रही है कि यार ये मुझे ये चीज़ बॉदर करी है और मुझे बात करनी है। तो हर बंदे को तो थेरेपी कभी नहीं कह सकते। मैं पूरा नेटवर्क चलाती हूँ टुवर्ड्स ब्रिलियंस में जो मैं काम करती हूँ, माशाल्लाह हमारा पूरा नेटवर्क है कोचेस का, तो रेंजेस हैं बेस्ड ऑन कि आपकी इस्तिताअत क्या है, तो हम उसमें देख लेते हैं कि ठीक है यार कौन सा कोच अवेलेबल है, हम उससे आपको लिंक कर दें। नाउ हैविंग सेड दैट, वही बात है ना कि ढूंढने से खुदा भी मिल जाता है, तो ढूंढेंगे तो अपनी रेंज का आपको दुनिया में लोगों को अगर चाहिए सस्ते में अगर कोच हमारे इलाज करे तो ये कोच भी सस्ता ना हो। नहीं लोग तो देखिए जिसको जरूरत होती है ना वो तो फ्री में भी बैठ जाता है, वो कहता है कि यार कुछ तो दे दो मुझे, जो प्यासा कुएं के पास जरूर आ जाता है क्योंकि उसको प्यास लगी हुई है। बस ये होता है कि वो अपने घर में वो बातें नहीं कर सकते क्योंकि उनको जो सामने से बैशिंग मिलेगी ना कि ये कैसे कर लिया तुमने, हमारे खानदान की नाक कटवा दी, वो ये नहीं सुन सकते। वो चाहते हैं कि यार कोई बंदा मेरी बात सुन ले और मुझे कुछ उल्टा सीधा ना बोले, मुझे बस इंसान समझे। जैसे मैंने बात की, हम जब कभी किसी से बात करते हुए अपने बहन भाई से बात डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, दोस्तों से भी, तो अक्सर में जुमला सुनने को मिलता है कि तुम्हें क्या पता मैंने ज़िंदगी में क्या फेस किया। मतलब वो आपको उसी वक्त चुप करा देंगे और अपनी मिसाल सामने रख देंगे। तो जो आपने बात सोची भी होती ना करने की, तो फिर आप और खामोश हो जाते हो कि मैं क्या ही बता दूं, मैं तो हाँ कि मेरे पास कोई विंडो ही नहीं है। लेकिन मुझे बताएं कि आजकल के इस दौर में जब आपके पास इतने एवेन्यूज़ अवेलेबल हैं, फिर भी अगर बच्चा शेयर नहीं कर रहा और किसी से भी शेयर नहीं कर रहा, तो ये कितना खौफनाक हो सकता है, इस पर आप जवाब देंगे। लेकिन मुझे लेनी ब्रेक के बाद।